हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 3/1/1995 और जन्म का समय है सुबह के 6:15। जन्म स्थान छतरपुर मध्य प्रदेश है। ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है इनकी धनु लगन की कुंडली बनती है। धनु लगन की कुंडली बनती है जिसके जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव, मतलब गुरु ग्रह। और गुरु ग्रह कुंडली में जाकर बैठे हैं 12वें भाव में। अब देखिए, किसी भी कुंडली में लग्नेश का जो स्थान होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। लग्नेश ही किसी भी व्यक्ति की जीवन की दशा दिशा, उसकी सफलता असफलता, उसके जीवन की खुशी, उसके जीवन में जो अचीवमेंट्स, हर चीज़ को बताने का जो एक ग्रह होता है वो कुंडली में लगन होता है, मतलब लग्नेश होता है, लगन का स्वामी होता है। और लगन का स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो लगन का स्वामी यहाँ पर 12वें भाव में गया है और 12वां भाव जो होता है वो व्यक्ति के खर्चों का होता है, लॉस का होता है। किसी भी प्रकार का लॉस, किसी भी प्रकार की हानि, किसी भी प्रकार की समस्या, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं या लॉस हैं, विशेष रूप से इसे व्यय का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, लगन का स्वामी जब 12वें भाव में जाता है तो ये जीवन में संघर्ष को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी है, ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, उसका जीवन में व्यय होता है, मतलब जीवन में संघर्ष व्यक्ति को देखना पड़ता है। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का व्यय होने का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन में सही दिशा, सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन देखें, यहाँ पर जो ग्रह है वो शुभ ग्रह है, मतलब गुरु ग्रह एक शुभ ग्रह है और 12वें भाव में शुभ ग्रह के साथ ही बैठे हैं। 12वें भाव में शुक्र ग्रह के साथ हैं, जो कि 12वें भाव के कारक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर इनके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई भी इनको देखने को मिलेगी। लेकिन सामान्यतः ये फॉर्मूला होता है कि जब लगन का स्वामी 12वें में जाता है तो ये जीवन में संघर्ष को दिखाता है। लेकिन जब शुभ ग्रह के साथ है तो यहाँ पर संघर्ष की स्थिति कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है शुक्र पर और गुरु पर। तो ये समस्या देखिए, शुभ ग्रह के साथ होने से समस्या कम हो सकती होने के योग बनते हैं। लेकिन उसी योग पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो जो समस्या है वो और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, बहुत मिला जुला प्रभाव इस स्थिति में रहने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो ये शुभ योग नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है जब लगन का स्वामी 12वें भाव में चला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव के स्वामी की। देखिए, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल, और जाकर पंचम भाव के स्वामी मंगल 9वें भाव में बैठे हैं। पंचम का स्वामी 9वें में बैठना ये अपने आप में एक अत्यंत राजयोग, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति इसको हम कह सकते हैं। लेकिन इस भाव पर भी यहाँ पर देखिए, शनि का प्रभाव है, शनि की दृष्टि है। और शनि की दृष्टि का प्रमुख काम होता है कि जिस भाव पर और जिस ग्रह पर शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि की दृष्टि उस भाव और उस ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में अलग कर देती है। तो देखिए, 9वें भाव पर पड़ेगी तो व्यक्ति के जीवन में भाग्य की कमी, व्यक्ति के जीवन में पिता का सुख की कमी देखने को यहाँ पर मिलेगी। व्यक्ति धर्म में कुतर्क करता है, धर्म में इतनी आसानी से उसकी आस्था विश्वास नहीं बन पाती है, बहुत लॉजिक धर्म के मामले में ऐसा व्यक्ति लगाता है। तो शनि की दृष्टि इस प्रकार के प्रभाव को व्यक्तित्व में डालने का काम यहाँ पर करती है। देखिए, शनि की दृष्टि पंचम भाव पर भी है, 9वें पर भी है। दो महत्वपूर्ण भावों पर यहाँ पर शनि की दृष्टि है। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों भावों से संबंधित जीवन में समस्या देने का काम करेंगे, जिसमें शिक्षा में रुकावट, शिक्षा में व्यवधान होना, शिक्षा में अच्छे परफॉर्मेंस ना दिखा पाना, शिक्षा से अच्छा लाभ न ले पाना, ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, पंचम का स्वामी 9वें में है तो व्यक्ति अपनी शिक्षा से अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करेगा, लेकिन शिक्षा का लाभ बहुत अधिक नहीं मिल पाएगा क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है। लेकिन व्यक्ति जीवन में अच्छी जगह से शिक्षा प्राप्त करेगा, ये यहाँ पर योग बनता है। और देखिए, पंचम का स्वामी 9वें में है तो व्यक्ति की जो, क्योंकि पंचम का स्वामी जो पंचम होता है, जो व्यक्ति की बुद्धि होती है, व्यक्ति का ज्ञान होता है, तो वह अपने जीवन में सत्कामों में, सत्कार्यों में लगाने का प्रयास यहाँ पर करता है। मतलब सत्काम में लगाने का, मानव भलाई, मानव कल्याण, ये व्यक्ति के दिमाग में, मन में, उसकी बुद्धि में बातें चलती रहती है उनके ही। मतलब कोई बुरा निर्णय ऐसा व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं लेता है, जीवन में अच्छे कार्यों की तरफ ही बढ़ता है। ये एक अच्छा योग भी है। लेकिन शनि की दृष्टि इस योग को कम करने का काम कर रही है, लेकिन ये अपने आप में फिर भी अच्छा रिजल्ट देने वाला है। सबसे अच्छा योग जो इस कुंडली में देखिए, 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाव
के जो स्वामी बन रहे हैं इस कुंडली में नवम भाव के सबसे राजयोग जो देने वाले ग्रह हैं, सबसे श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, वो सूर्य ग्रह हैं। सूर्य नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव हमारे भाग्य का भाव होता है, हमारे पिता का भाव होता है, हमारे जीवन में धर्म का भाव होता है। और नवम भाव के स्वामी देखिए लगन में बैठे हैं बुध के साथ। ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति इस कुंडली में बनी हुई है। और सूर्य का लगन में होना, किसी भी कुंडली में सूर्य अगर लगन में है तो ये व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को मान सम्मान धन पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति दिलाने का योग बनता है। ऐसे सूर्य व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठ मान सम्मान जीवन धन देते हैं। ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा अहंकार का गुण भी होता है, थोड़ी अपनी चलाने की स्थिति या उनकी मतलब जो स्थिति होती है मन की वो इस प्रकार की होती है कि वो हर बात में अपनी चलाती हैं। लेकिन नेक दिल के भी होते हैं, गुस्सैल जिद्दी और चिड़चिड़ेपना इनके स्वभाव में रहता है। देखिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग लगन में ये अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग इस कुंडली में बनता है। अब बुध आदित्य योग लगन में बनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक बुध आदित्य योग मतलब बुद्धि का जो आदित्य है वो यहाँ पर बनने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के दम पर अपने जीवन में मान सम्मान धन प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति के अंदर एक खासियत होती है कि सामने वाले की बात को भी बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा योग यहाँ पर है। देखिए अच्छे योग भी कुंडली में है सूर्य बुध का बुधादित्य योग, क्योंकि देखिए सूर्य भी यहाँ पर नवम भाव के स्वामी है। नवम का लगन में होना मतलब ये भाग्य है और ये आपका व्यक्तित्व, तो भाग्य आपके पास खुद चल कर आएगा, भाग्य आपका खुद साथ देगा। ये इस योग को दिखाता है, मतलब आजीवन व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता रहेगा। तो ये अच्छी योग है। और देखिए सूर्य इस भाव में एक अच्छे भाव का स्वामी है। बुध की अगर हम बात करते हैं तो बुध में यहाँ पर देखिए 7वें और 10वें भाव का स्वामी है, मतलब 10वें भाव का स्वामी 7वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी लगन में बैठकर खुद 7वें भाव को देख रहा है। तो ये अत्यंत श्रेष्ठ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि बुध आदित्य जो योग बना है ये धनु लगन में श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला होता है। श्रेष्ठ अच्छा जो इफेक्ट है इसका देखने को मिलता है। व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार की स्थिति हर प्रकार का सुख प्राप्त देने में ये अकेला योग काफ़ी है। देखिए कुंडली में अगर हम समस्या की बात करें तो शनि की दृष्टि शुक्र पर होना, शनि की दृष्टि गुरु पर होना, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही किसी भी व्यक्ति के सुखों के ग्रह होते हैं। मूल रूप से अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह सुख का ग्रह माना गया है, लेकिन जो गुरु ग्रह होते हैं वो भी मान सम्मान ऊंचाई धन सुख के ग्रह भी होते हैं। तो शनि की दृष्टि इन दोनों पर पड़ने से व्यक्ति के जीवन में सुख का मिलना, देरी से मिलना, सुख का बाधित होना, सुख मिलना लेकिन मिलकर उसका पूर्ण सुख न मिल पाना। कोई भी सुख व्यक्ति को जीवन में प्राप्त हो, चाहे भौतिक सुख हो चाहे किसी प्रकार का सुख हो, सुख मिलना, भौतिक सुख मिलना, लेकिन भौतिक सुख मिलने के साथ उस सुख की प्राप्ति ना होना, उस सुख में बाधाएं लेना। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी की कुंडली में शुक्र पर शनि की दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति अगर कार खरीद कर लाता है, कोई वाहन खरीद कर लाता है, तो उस वाहन में या उस जो भी वो वाहन लाता है भौतिक सुख के लिए, उसमें कुछ ना कुछ समस्या हमेशा बनी रहती है। मतलब कहने का यह है कि कोई भी सुख सुविधा का व्यक्ति जीवन में अपना बढ़ाने का काम करता है किसी भी प्रकार से, तो उसमें बाधा हमेशा बनी रहती है। गुरु पर दृष्टि है तो व्यक्ति जीवन में बहुत श्रेष्ठ करने के बाद भी जीवन में बहुत कम पाता है। जीवन में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद उसे बहुत कम प्राप्त होता है। मतलब जितना व्यक्ति डिजर्व करता है उसको उतना प्राप्त नहीं होता है। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में जब शनि की दृष्टि गुरु पर हो तो देखने को मिलती है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि शुक्र गुरु एक साथ हैं, तो ये जीवन में धन धान्य की स्थिति को अच्छा बनाने का यहाँ पर योग है कि व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख व्यक्ति को प्राप्त होगा और व्यक्ति अपने जीवन में धन धान्य का सुख भी जीवन जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे व्यक्ति जीवन धन धान्य का सुख प्राप्त करता जाएगा। क्योंकि दो शुभ ग्रह का होना भी अपने आप में एक अच्छी स्थिति योग है, लेकिन इस सुख योग में जितना ये योग अच्छा फल दे सकता था उतना ये अच्छा नहीं दे पाएगा, क्योंकि इस पर शनि जैसे पाप ग्रह की दृष्टि है, मंगल जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि है। दो पाप ग्रहों से क्रूर ग्रहों से ये पाप ग्रहों से देखे जा रहे हैं, जिस कारण इनके फलों में यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। अब देखिए दूसरी समस्या यह है कि इनका मकर राशि का होना। मकर राशि पर देखिए इतना वर्तमान में जो शनि चल रहे हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं। अब कुंभ राशि में चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मकर राशि को 7.5 और मीन राशि को 7.5 का प्रभाव यहाँ पर बना हुआ है। तो मकर राशि है, मकर राशि जब भी चंद्रमा मकर राशि में होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में समस्याओं को बढ़ाते हैं, संघर्षों को बढ़ाते हैं। संघर्ष व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता है, किसी न किसी समान प्रकार की समस्या व्यक्ति को घेरे रहती है, एक खत्म होती है तो दूसरी लगी रहती है। ये मकर राशि वाले जो होते हैं उनके जीवन में अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर
कुंडलिका, वर्तमान कुंडलिका जो है स्थिति है वो 7.5 में होना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है या समस्याओं को देने वाला है। दूसरा, इन पर राहु की दशा 2012 से प्रारंभ है, जो कि जो आकर 2030 में समाप्त होगी। तो मतलब एक तो राहु की दशा, उसके बाद शनि की 7.5, उसके बाद ये दोनों स्थितियां एक साथ होना जीवन में समस्याओं को, प्रॉब्लम को या किसी भी प्रकार के दुख को बनाकर रखता है। उसके बाद ये दोनों स्थितियां धनु लगन में होना, मतलब धनु लगन में राहु की दशा व्यक्ति को जीवन में बहुत परेशान करने वाली, समस्या देने वाली, हर प्रकार का दुख देने वाली होती है। देखिए राहु यहाँ पर लाभ भाव में है, और लाभ भाव का राहु व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ाने का काम करता है, व्यक्ति की इच्छाओं को बहुत अधिक बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में लाभ को पाने के लिए, उन इच्छाओं को पाने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है। क्योंकि 11वें का राहु व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होने देता है, धन व्यक्ति के पास रहता है, और व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार का काम करे, व्यक्ति को धन लाभ हमेशा होता रहता है। क्योंकि राहु का सबसे अच्छा प्रभाव व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को 3रे, 6ठे और 11वें भाव में मिलता है। तो राहु की स्थिति कुंडली में अच्छी है, शुक्र की राशि में है, लेकिन देखिए राहु बहुत अच्छा श्रेष्ठ फल यहाँ दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में हो, शुक्र अपने राशि में हो, मित्र राशि में हो, या उस स्थिति में राहु यहाँ पर अच्छा प्रभाव देने में समर्थ है। लेकिन यहाँ पर शुक्र देखिए 12 भाव में है, 12 भाव के शुक्र को अच्छा माना जाता है, लेकिन शुक्र यहाँ पर वृश्चिक राशि में है, 12 भाव में है। तो कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में ये अपना प्रभाव तो पूरा देंगे, लेकिन राहु के प्रभाव में कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में कमी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर यह है कि न जो धनु राशि की, धनु लगन की कुंडली में राहु की दशा व्यक्ति को बहुत दुख परेशानी देने वाली होती है। उसके बाद शनि की 7.5, यहाँ पर ये दो जो समस्याएं हैं जीवन में हर प्रकार का दुख देने का काम यहाँ पर कर रही हैं। इनके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला सवाल इनके विवाह को लेकर है कि इनका विवाह कब तक हो सकता है, कब इनके विवाह के योग बनेंगे, विवाह होने की इनकी समस्या जीवन में है। तो देखिए विवाह के लिए इनका प्रश्न है। देखिए विवाह के स्वामी जो बनते हैं वो बुध बनते हैं, और बुध जाकर लगन में बैठे हैं, धनु राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, और शुभ ग्रह की राशि में बैठकर खुद के भाव को देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि सप्तम भाव के स्वामी को सप्तम भाव का स्वामी देख रहा है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, व्यक्ति वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से जी पाएगा। यहाँ पर देखिए बुध यहाँ पर 29 डिग्री के हैं और सूर्य यहाँ पर 18 डिग्री के हैं। तो कहने का मतलब है कि इनमें काफ़ी अधिक डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें देखने को मिल रहा है। तो बुध यहाँ पर 29 में, तो इनका बल बहुत नहीं है, मतलब 29 डिग्री का ग्रह विशेष रूप से मृत स्थिति में माना जाता है, कोई विशेष प्रभाव ऐसे ग्रह का नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, और अगर हम किसी और ग्रह की दृष्टि के बारे में बात करें तो यहाँ पर सप्तम भाव पर और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। उसके बाद अगर हम नवमांश की बात करते हैं तो नवमांश में देखिए बुध ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल से दृष्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर और कोई ग्रह भी नहीं देख रहा है। तो कहने का मतलब है कि बुध का प्रभाव लगन कुंडली में भी सप्तम भाव पर है और नवमांश कुंडली में भी सप्तम भाव पर है। लेकिन अगर हम दशा की बात करते हैं तो दशा में इनको राहु में शुक्र का प्रभाव चल रहा है। देखिए शुक्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में विवाह जैसे काम को कराता है, भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने का काम करता है, जीवन में खुशी लाने का काम यहाँ पर करता है। लेकिन शुक्र का देखिए संबंध सप्तम भाव से किसी प्रकार से नहीं है, 6ठे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी यहाँ पर बनते हैं। तो दशा के अनुसार और शुक्र के बाद यहाँ पर सूर्य मंगल चंद्र की दशा अंतर दशा की, मतलब राहु में अभी तो शुक्र का अंतर चल रहा है, शुक्र के बाद सूर्य चंद्र मंगल ये सब चलेंगे, जिस कारण दशा के अनुसार, दशा के अकॉर्डिंग कोई भी योग विवाह का भी वर्तमान में नहीं है। अगर हम गोचर से देखते हैं तो वर्तमान में जो गुरु ग्रह गोचर कर रहे हैं वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में गोचर। अगर हम गोचर की बात करते हैं, देखिए गोचर में यहाँ पर इनकी राशि जो बनती है वो चंद्र राशि इनकी मकर राशि बनती है, और मकर राशि से अगर हम बात करें तो गुरु यहाँ पर पंचम में गोचर कर रहे हैं, जिस कारण पंचम में गोचर करने कारण भी सप्तम भाव पर गुरु का प्रभाव नहीं है। मतलब ना तो गोचर से और ना ही दशा के अनुसार किसी भी प्रकार से चंद्रमा, किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो विवाह का योग है वो नहीं बन पा रहा है। तो अभी इनको इंतज़ार करना होगा विवाह के लिए। और देखिए जब मिथुन राशि में आएंगे गुरु, तो यहाँ पर भी देखिए गुरु का कोई विशेष योग विवाह के लिए नहीं बनेगा।
लेकिन कर्क राशि में जब आएंगे तब यहाँ पर विवाह का योग बनेगा। मतलब विवाह के समय, विवाह होने में अभी इनका समय यहाँ पर लगने वाला है। विवाह को लेकर जीवन में अभी इंतजार देखना पड़ेगा या समय अभी लगने वाला है। वैवाहिक जीवन की हम बात करते हैं, वैवाहिक जीवन इनका यहाँ पर उत्तम रहने वाला है। देखिए, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम को देख रहा है, तो ये कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा है। सप्तम भाव का स्वामी लगन में है, ये अपने आप में अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति के जीवन साथी और व्यक्ति के खुद से एक मेल जो होगा, विचार मिलने वाले होंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो कॉम्पेटिबिलिटी होगी, सामंजस्यता होगी दोनों की, वो यहाँ पर अच्छी होगी। लेकिन शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं और गुरु ग्रह कहीं ना कहीं शनि से पीड़ित हैं, तो ये समस्या लाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या सोल्व होने वाली होगी। मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसके कारण वैवाहिक जीवन में विच्छेद हो, वैवाहिक जीवन में बहुत समस्याएं हो, ऐसी कोई विशेष योग यहाँ पर नहीं है। विवाह होने का भी योग यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, या विवाह होने का योग कोई गोचर के अनुसार, दशा के अनुसार नहीं बन पा रहा है। लेकिन वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, औसत रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं, तो ठीक ठाक यहाँ पर वैवाहिक जीवन रहने वाला है। देखिए, राहु की दृष्टि भी वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, मतलब सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये भी वैवाहिक जीवन को नेगेटिवली इफेक्ट करने वाली है। क्योंकि जब भी राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में शक की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है और दिमाग लगाने के कारण व्यक्ति के रिश्ते कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। तो इन सब चीज़ों को व्यक्ति को अपनी आदतों में हटाना चाहिए। व्यक्ति अपने आप में इस प्रकार के सुधार लाए जिससे वैवाहिक जीवन अच्छा चले, तो ये समस्या जीवन में आ सकती है। अदरवाइज सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर अच्छी अवस्था में है, लगन में है, मतलब अच्छे भाव में बैठा है, तो ये भी इस बात के दिखाता है कि वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अगला सवाल इनका है व्यापार को लेकर कि इनको किस प्रकार का व्यापार जो होगा, बिजनेस होगा, वो अच्छा रहेगा। व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर बुध है और बुध लगन में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में व्यापार करने की सोच रखता होगा। ये इस बात को दिखाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में व्यापारिक गुण देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि देखिए, लगन, धनु लगन व्यापारिक लगन नहीं है। धनु लगन के व्यक्ति व्यापार से अच्छा नौकरी में रहते हैं। और यहाँ पर देखिए, दसम और सप्तम दोनों का स्वामी यहाँ पर बुध बनता है, जिसका प्रभाव लगन पर है। तो कहीं ना कहीं व्यापार की ओर ऐसे व्यक्ति का झुकाव अधिक रहता है, क्योंकि बुध भी व्यापार के ग्रह होते हैं और इनका स्वामित्व सप्तम का और दसम का है, तो जिस कारण व्यापार की ओर इनका झुकाव अधिक रहेगा। तो किस प्रकार का व्यापार इनको करना चाहिए? देखिए, सप्तम भाव पर मतलब नवमांश कुंडली में अगर सप्तम भाव की बात करते हो तो यहाँ भी बुध है और बुध गुरु की राशि में। मतलब देखिए, अगर हम करते हैं दसम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में गुरु की राशि में है, तो इसका मतलब है कि शिक्षा से संबंधित ये कोई भी व्यापार कर सकते हैं। शिक्षा से जुड़े संबंधित किसी को सलाह देने का काम, पढ़ाने का काम, इस तरह का टीचिंग का काम, टीचिंग से संबंधित कोई भी बिजनेस ये कर सकते हैं। ये इनके लिए सबसे श्रेष्ठ रहने वाला है। तो बिजनेस करने को ये किसी भी प्रकार कर सकते हैं, लेकिन सबसे अधिक सुटेबल इनका बिजनेस यही रहेगा कि शिक्षा से संबंधित जुड़कर या शिक्षा से संबंधित कोई ऐसा बिजनेस करे जो शिक्षा का संबंध शिक्षा से हो, एजुकेशन से हो, सलाह देने से हो, ज्ञान देने से हो, कंसल्टेंसी का काम, इस प्रकार के काम, ये किसी भी प्रकार इस प्रकार के काम जो हैं ये कर सकते हैं। इनके लिए ये व्यापार सबसे अधिक सुलभ ये रहेंगे, अच्छे रहेंगे। दशमांश की अगर हम बात करते हैं, देखिए दशमांश में दसम भाव का स्वामी मंगल बनता है, जो जाकर नवम भाव में है, तो ये भी अच्छी स्थिति में है। ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में उससे कर्म से उसको भाग्य प्राप्त होगा। जितना व्यक्ति कर्म करेगा व्यक्ति को उतना भाग्य प्राप्त होगा, और कर्म करना व्यक्ति के लिए अच्छा रहेगा। सप्तम भाव की बात करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी यहाँ पर देखिए पंचम में है, तो ये भी इस बात को दिखाता है कि व्यापार व्यक्ति अगर ज्ञान से जुड़ा हुआ करे, शिक्षा से संबंधित करे, तो ये श्रेष्ठ रहने वाला होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप शिक्षा से संबंधित व्यापार करते हैं या ज्ञान से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, ज्ञान को देने का या फिर कोई सलाह देने का, किसी प्रकार का ज्ञान देने का, तो वो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। देखिए, वर्तमान में इनको जो दशा चल रही है वो राहु की चल रही है, और राहु में शुक्र इनको गोचर में करें। और शुक्र देखिए, शुक्र का प्रभाव इस समय क्या का है, इस समय 12वें घर में शुक्र बैठे हुए हैं इनकी कुंडली में, और शनि से दृष्ट हैं। तो कहीं ना कहीं 12वां घर एक्टिव है, जिस कारण व्यक्ति के जीवन में चोट चपेटी घटनाएं, हॉस्पिटल, दवाई, इन चीज़ों में खर्चा, इन चीज़ों में पैसे जाना, ये इस बात को दिखाता है। तो यहाँ पर ये जो दशा रहेगी, आपको शुक्र की अंतर्दशा रहेगी, ये रहेगी अगस्त 26 तक, मतलब अगस्त 2026 तक आपको राहु में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। इस अंतर्दशा में, शुक्र की अंतर्दशा में आपको इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। शुक्र के बाद आपको सूर्य की
अंतर्दशा मिलेगी। देखिए सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली में श्रेष्ठ है, नवम भाव के स्वामी होकर लगन में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के उत्थान का कारण बनेंगे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में सफलता का कारण बनेंगे। इस समय में आपको सफलता मिल सकती है, इस समय में आपको विशेष उन्नति मिल सकती है। और देखिए सप्तम भाव का प्रभाव, सप्तम भाव पर सूर्य का प्रभाव, तो कहीं ना कहीं विवाह की स्थितियाँ भी बन सकती हैं, लेकिन वो 2026 के आसपास ही कुंडली में दिखाई पड़ रही है, उसके बाद ही दिखाई पड़ रही है। इससे पहले कोई विशेष योग विवाह के लिए नहीं है। लेकिन सूर्य की दशा जब अंतर्दशा आपकी कुंडली में चलेगी तो ये आपके लिए जीवन को हर प्रकार से सुलभ बनाने वाली होगी, हर प्रकार से अच्छा जीवन बनाने वाली होगी। तो इस प्रकार इनके क्वेश्चन सिर्फ इतने ही थे। अब बात करते हैं, देखिए इनकी कुंडली में हम उपाय को लेकर बात करते हैं। तो सूर्य यहाँ पर 18 डिग्री में है, तो सूर्य का रत्न पहनना कोई विशेष जरूरी नहीं है, क्योंकि 18 डिग्री पर इनके पास पहले से ही बहुत बल है। यहाँ पर कुंडली में मंगल 8 डिग्री पर है, तो यहाँ पर देखिए मंगल का जो है वो पंचम के स्वामी बनते हैं और द्वादश के स्वामी बनते हैं, लेकिन मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर पंचम में है। तो कहने का मतलब है कि मंगल यहाँ पर शुभ से शुभ ग्रह बनते हैं और राजयोग कारक बनते हैं। तो सूर्य के ग्रह की रत्न की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मंगल का रत्न यहाँ पर पहना जा सकता है, जो भाग्य को बढ़ाने का काम करेगा, ज्ञान को बढ़ाने का काम यहाँ पर करने वाला होगा। और कहीं ना कहीं देखिए लगन का जो स्वामी है वो भी मंगल की राशि में बैठा हुआ है, तो मंगल का रत्न पहनने से यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव लग्नेश को मिलेगा, जिससे लग्नेश भी यहाँ पर श्रेष्ठ प्रभाव देंगे। तो देखिए मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की जितनी आप आराधना कर सकते हैं उतना आपके लिए जीवन में आपका भाग्य अच्छा रहेगा, आपके जीवन में आपको सफलताएं उतनी मिलेगी। सूर्य की प्रतिदिन आराधना करें, सूर्य को प्रतिदिन जल दें, गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जरूर जाप करें, संडे को तो बिल्कुल जरूर करें। इससे आपके सूर्य बली हैं और बली रहेंगे, जिससे आपके जीवन में मान सम्मान धन सब पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको हो। और देखिए आपकी कुंडली में जो शनि है, शनि का प्रभाव आपके भाग्य पर है, आपके ज्ञान पर है, तो कहीं ना कहीं देखिए आपको काली चीज़ों का दान करना चाहिए, जिससे आपके जो शनि है वो आपको कम बुरा प्रभाव देंगे, शनि का प्रभाव आपको अच्छा मिलेगा। मकर राशि वर्तमान में 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर है, तो आप छाया दान करें, शनि के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें और काली चीज़ों का दान करें। जितना आप काली चीज़ों का दान करेंगे, काली चीज़ वो खाने पीने पहनने ओढ़ने किसी प्रकार की हो सकती है, आप उसको अपनी क्षमता अनुसार प्रत्येक शनिवार को दान करें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप नारंगी रंग, लाल रंग, पीले रंग, इन सब चीज़ों का, इन सब रंगों का अधिक से अधिक यूज़ करें। और जो ब्लैक कलर है, काला कलर है, इसको बिल्कुल भी यूज़ मत करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ये आपके जीवन में परेशानियों को बढ़ाने वाला होगा। और देखिए आपके लग्नेश कमज़ोर हैं, 12 भाव में हैं, शनि से दृष्ट हैं, तो आप अपने लग्नेश के मंत्र का जाप करें। प्रत्येक गुरुवार को आप गुरु ग्रह का जो बीज मंत्र है, ओम गुरु गुरुवे नमः, उसका 108 बार प्रत्येक गुरुवार को जाप करें। ये भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, ये आपके लग्नेश को बली बनाएगा, जिससे आपके जीवन में आपकी सफलताएं आपको जरूर प्राप्त होंगी, सफलताएं आपकी सुनिश्चित होंगी। तो इस प्रकार आप इन उपाय को कर कर अपने जीवन की स्थिति को और अच्छा बना सकते हैं और अपनी वर्तमान जो आपकी राहु की दशा है इसको भी सही बना सकते हैं, ठीक फल, क्योंकि राहु की दशा में आपको कोई विशेष अच्छा फल यहाँ पर नहीं मिल सकता, लेकिन उपाय को करने से आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो कम रहेंगी। इस प्रकार आज की कुंडली के सभी प्रश्नों का उत्तर इनकी कुंडली के माध्यम से दिया गया है। इस प्रकार अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली की डिटेल्स कमेंट में दे सकते हैं और अपनी सभी डिटेल्स पूरी दीजिए, कंप्लीट डिटेल्स दीजिए और अपने सभी प्रश्नों को पूरी तरह से लिखिए, जिससे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर पूर्ण सही प्रकार से दिया जा सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।